हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्ज टू फलक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कंसेप्ट को क्लियर करूंगा और ख़ास तौर से डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स यानी दशमलव निरूपण, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, इस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे लोग परीक्षाओं में दशमलव वाला जो भी परिमेय संख्या होता है उसमें धोखा खा जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे और कभी भी किसी भी परीक्षा में आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने में धोखा नहीं खाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। कोई भी संख्या यदि पी और क्यू के रूप में हो तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। पी बाई क्यू, इस फॉर्म में यदि कोई भी संख्या हो तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि पी और क्यू दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। पी भी पूर्णांक और क्यू भी पूर्णांक। पी तथा क्यू पूर्णांक हो और क्यू को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू कभी भी जीरो ना हो, यानी हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ 1/2, 3/4, 0/1, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि हम लेते हैं √3, चूँकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जो दशमलव रूप में हो, डिसिमल फॉर्म में हो, ऐसी परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेने जा रहा हूँ मैं। जैसे 1.333, इसी तरह से बढ़ते 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 चले जाएगा। और दूसरी संख्या ले रहा हूँ 0.4545, ये 454545 बढ़ते बढ़ते चले आ रहा है। इसी प्रकार से 0.245545, इसी तरह से ये भी डॉट डॉट देके ये पता चलता है डॉट से कि संख्या आगे बढ़ रहा है। 454545 ये बार बार आ रहा है, 454545। और ये उदाहरण लेता हूँ जैसे 0.001 ये देखिए 001 ये बार बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो भी संख्या हो, ये सब परिमेय संख्याएं हैं और इसको कहा जाता है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल। यह है नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है कभी, तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग डिसिमल, ये रिपीट हो रहा है। देखिए एक फॉर्म इसका रिपीट हो रहा है, इसका एक पैटर्न जैसे 4545, यहाँ पर 454545 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 001 001 001 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो भी संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। अच्छा, इसी प्रकार से एक शांत दशमलव होता है, यानी वो आगे नहीं बढ़ता है, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता है। तो शांत दशमलव भी परिमेय संख्या होती है। जैसे 0.4375, ये यहीं ठहर गया, शांत हो गया, मतलब ये शांत हो गया, तो ये शांत दशमलव। इसी प्रकार से 0.251 ये शांत हो गया, तो ये शांत दशमलव, मतलब ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, तो ये टर्मिनेटिंग डिसिमल। नॉन रिकरिंग, इसमें रिकरिंग नहीं हो रहा है, ये नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल, ये टर्मिनेट हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है। √2 का मान होता है 1.414213। तो ये इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते चले आ रहा है। तो इसमें गौर करते हैं। देखिए इसमें जो है ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है,
ये भी अशांत दशमलव है, लेकिन इसमें रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिल रहा है, यानी संख्या या संख्याओं का कोई समूह बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे अशांत अनावर्ती दशमलव कहा जाता है। ये आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, चूँकि संख्याओं का कोई समूह इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं, √3 का इसका मान होता है 1.73205008। इसी तरह से ये भी आगे बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से पाई का मान आप जानते हैं, पाई भी अपरिमेय संख्या है। आप लोग तो ये भी जानते हैं कि पाई का मान 22/7 है और 22/7 परिमेय संख्या है। ऐसी कोई बात नहीं है, पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। पाई का वो 22/7 जो मान होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है 22/7। उसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो 3.14159.2। इसी प्रकार से ये हमेशा चलते रहेगा, कभी दशमलव के बाद ये रुकने वाला नहीं है। ये भी अशांत दशमलव है, ये भी और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसमें आवर्ती पैटर्न नहीं मिल रहा है, यानी रिपीटिंग पैटर्न इसमें नहीं मिल रहा है। और इसमें आप गौर करें, इसमें एक पैटर्न मिल रहा है। दशमलव के बाद यदि कोई पैटर्न बार बार आए तो वो परिमेय संख्या है, और दशमलव के बाद यदि कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिले, यानी संख्याओं का कोई समूह बार बार नहीं आए, तो वह अपरिमेय संख्या है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग डेसिमल।